गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम लोग लेसन पढ़ रहे थे तारा द ब्रेव गर्ल, है ना। तो उसकी स्टोरी ये थी कि तारा जो 7वीं क्लास की एक बच्ची थी, वो अपने माँ बाप के साथ एक विलेज में रहती जिसका नाम था आमीनाबाद। ठीक है। शी लव्ड एवरीवन, वो हर किसी से प्यार कर वगैरह प्रेम वगैरह करती थी। वो सबको पसंद करती थी वो, लेकिन उसके जो क्लासमेट थे उसको पसंद नहीं करते थे। क्योंकि क्यों पसंद नहीं करते थे? क्योंकि उसकी एक टांग, जो उसका एक पैर था, वो नकली था। क्योंकि उसने एक एक्सीडेंट में अपना असली पैर खो दिया था। चोट लग गई थी उसको, पैर हट गया था। तो उसको जो नकली पैर था उसको जयपुर फुट बोलते थे। ठीक है, जयपुर फुट। वो हमेशा अपने पैर के प्रति बहुत ज़्यादा वो ध्यान ध्यान देती है, अपने पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा सचेत रहती है अपने पैर को लेके, ऐसा हमको बताया है। और लेकिन सब लोग जो है वो उसको पसंद नहीं करते थे। उसके पैर की वजह से सब लोग उससे दूर भागते थे, इग्नोर करते थे उसको। ठीक है। और कोई उससे और लोग बाग उस पर हंसते भी थे, उसकी क्लास के बच्चे उस पर हंसते भी थे। तो वो ज़्यादातर हर किसी को इग्नोर ही करती थी। ठीक है। बाद में हम लोगों को तारा और उसकी मम्मी की कन्वर्सेशन दिखाई है, जो नॉर्मल बच्चे और माँ के बीच में होती है कि माँ बच्चे को स्कूल नहीं जाना, और माँ फिर भी बोलती है कि बेटा सब अच्छा होगा, स्कूल चल जाओ। ठीक है, क्योंकि स्कूल जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात जानती है माँ। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे तारा स्कूल जाती है, वो बेचारी वापस वैसे जाती है स्कूल। सब लोग उसको, किसी से कोई बात नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपनी मम्मी के शब्द याद करती कि उसकी मम्मी ने बोला था सब आखिर में अच्छा ही होगा। तो अपनी वो कॉन्फिडेंस के साथ उस क्लास में जाती है और वहाँ पर अनीता नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन अनीता उसको बिना देखे ही जवाब दे देती है। और आगे वो तारा उससे पूछती क्या तुम तैर सकती हो? तो अनीता बोलती है हाँ मैं तैर सकती हूँ। तो तारा इस पर वापस बोलती है कि मैं भी तैर सकती हूँ। तो इस पर अमन नाम का एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है कि ये विश्वास नहीं होता कि उसे कि भाई जिसका एक पैर नकली है वो कैसे तैर सकता है। तारा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तारा घर जाती है और बोलती है कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊँगी, स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं और कोई मुझसे बात भी नहीं करता। दे डू नॉट इंक्लूड मी इन एनी ऑफ देयर गेम्स। तो तारा की माँ बोलती है तारा रो मत, तुम अपना काम करती रहो और तुम्हारे जो दोस्त है वो बहुत जल्दी तुमसे फ्रेंडली हो जाएंगे। ठीक है, अब चीज़ें बदल जाएगी। तो वो अगली सुबह जब तारा स्कूल जा रही थी तो कोई पास ही नहर में डूब रहा था। और तारा उसको देखते फटाफट पानी में कूद जाती है उसको बचाने के लिए। वो पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी तारा उसको बचा लेती है और बाहर निकाल लेती है। तो जब वो देखती है कि बचाया हुआ पर्सन कौन है, तो वो होता है अनीता की बहन रीटा। ठीक है, अनीता की बहन रीटा। अब आगे आज पढ़ना है। बाय दैट टाइम मैनी पीपल हैड गैदर्ड। जैसे तारा ने उसको बचाया तो वो देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। एवरीवन वॉज प्रेजिंग तारा, हर कोई तारा की तारीफ कर रहा था, तारा की प्रशंसा कर रहा था। लुक हाउ ब्रेव दिस लिटिल गर्ल इज, देखो ये छोटी लड़की कितनी बहादुर है, छोटी सी बच्ची कितनी बहादुर है। The next day when she reached school, everyone was looking at her. जब अगले दिन वो स्कूल गई, स्कूल पहुंची, तो हर कोई वहाँ उसको देख रहा था। Everyone was looking at her, but she did not pay attention to anyone. लेकिन उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया। अनीता came to her looking ashamed. अनीता उसके पास आई, शर्मिंदा थी वो। She held Tara's hand and said, I am sorry, please forgive me. उसने तारा का हाथ पकड़ा और कहा I am sorry, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। I couldn't understand you, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। The principal of the school called Tara during the assembly and told everyone about Tara's bravery. प्रिंसिपल थे जो स्कूल के,
उन्होंने उन तारा को बुलाया मॉर्निंग में, सुबह जब असेंबली प्रार्थना करते हैं तब बुलाया और सबको तारा के बारे में बताया, तारा की बहादुरी के बारे में बताया। Every student wanted to talk and shake hands with her. हर स्टूडेंट, हर छात्र तारा से बात करना चाहता था, तारा के साथ हाथ मिलाना चाहता था। तारा was very happy. तारा बहुत खुश थी। So she stepped forward confidently and accepted the bravery award of the year from the principal. तारा बहुत खुश थी और उसने अपना कदम आगे बढ़ाया कॉन्फिडेंस के साथ और एक्सेप्ट किया जो ब्रेवरी अवार्ड था, ब्रेवरी अवार्ड मिलता है वो अपने प्रिंसिपल से एक्सेप्ट किया। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य साहसी का साथ देता है। तो भाई ये इसकी शिक्षा है, इस लेसन को पढ़कर हम लोगों को क्या सीखा, वो चीज़ है ये, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। क्योंकि तारा अगर हार मान लेती तो वो वैसे ही रहती, लेकिन तारा की मम्मी की वजह से तारा ने हार नहीं मानी और सब सारी चीज़ अच्छी हो गई। तो वही चीज़ की शिक्षा यहाँ पर लिखी है कि भविष्य जो भाग्य है, वो जो किस्मत है, वो जो मेहनत करता है उसका साथ देती है। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। पहला है नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का है उपेक्षित, मतलब इग्नोर वगैरह करना, ठीक है। कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब सचेत, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। हाफ हार्टेडली मतलब अधूरे मन से। स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मतलब घूर रहा, स्टीयरिंग वो भी होता है गाड़ी वाला, वो नहीं। प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मतलब बहाना बनाया, बहाना बनाया, दिखावा किया, ठीक है। तो मैंने बताया नाटक करना, ये सब तो दिखावा करना, नाटक करना एक ही बात है। डिसबिलीव, डिसबिलीव अविश्वास। इंक्लूड, इंक्लूड का मतलब है शामिल करना। ड्राउनिंग का मतलब मैंने बताया था डूबते हुए, डूबते हुए नहीं, डूब रहा होगा, डूब रही होगा, तो कोई बात नहीं, इसमें डूबते हुए लिखा है। तो कैनाल, कैनल नहीं होता, कैनाल होता है, और इसको बोलेंगे नहर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आंसर्स कल कर लेंगे। और अगला जो लेसन है तुम्हारा, अगला जो लेसन है तुम्हारा मैरी स्लैम, एक बार उस पोएम की रीडिंग करना। वो राइमिंग है, तो राइम कर रही हो पोएम। राइमिंग मतलब जो उसके लास्ट शब्द हैं वो सेम है, ठीक है। तो वो उसको गा के पढ़ा जाएगा और अच्छी पोएम है वो, प्लीज़ पढ़ना उसको एक बार। हाँ, थैंक यू।